हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले वर्ष के जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के पैटर्न पर आधारित हैं। तो पूरा देखिएगा, पूरा देखने पर ही आपको सफलता मिलेगी। बीच में आप छोड़ के भागिएगा तो कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। देखिएगा, 5 सेकंड के अंदर में आप लोग फ्रेंड्स आंसर दे दीजिए। तो देखिए, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहा जाता है वायु अंगार गैस। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है वायु अंगार गैस। ये जो होता है वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, और इसमें नाइट्रोजन जो है 60% पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 30% पाया जाता है, और बाकी जो 10% बचता है उसमें अन्य गैसें पाई जाती है। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, उसका अंग्रेजी नाम है वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस, और हिंदी में उसको कहा जाता है भाप अंगार गैस। हिंदी में उसको भाप अंगार गैस कहा जाता है, और ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, और प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता था। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और इसमें ड्राइवर से संबंधित मैंने 5 से 6 प्रश्न शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आपको 80+ के बाद मिलेंगे, वो ड्राइवर से संबंधित इसमें 5 से 6 प्रश्न मैंने शामिल किया है। तो पूरा वीडियो को देखना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है अब कि स्थिर ताप पर, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है, यह नियम है बॉयल का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चार्ल्स की अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ नियत जो दिया गया है ताप हो, यानी कि स्थिर ताप हो। उसके बाद जो चार्ल्स का नियम है वो है नियत दाब पर। ठीक है फ्रेंड्स, नियत दाब पर जो है तापमान और आयतन जो होता है एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी कि आयतन और तापमान जो होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है। किसमें? चार्ल्स के नियम पे। और बॉयल्स के नियम पर क्या होता है कि आयतन उसके दाब के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शांतिवन किससे संबंधित है। शांतिवन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति स्थल है। और चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? किसान घाट है। तो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो बेशक लंबी होगी लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगी। दूसरा प्रश्न है कि C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? आप बताइए। CH3CH3OH जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है मेथिल अल्कोहल का है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है। और ये जो है प्रश्न में ये जो है इथाइल अल्कोहल का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्रम आपको याद रखना है कि इस वर्ष 2020 में भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है, और इसमें मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फाइनल में भारत को हरा करके सुल्तान जौहर कप 2019 का जो है 9वां संस्करण जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान जौहर कप 2019 ये किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये हॉकी से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन मलेशिया में होता है, और इसमें जीता किसने है? इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराया है? तो भारत को हराया है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अगर बात करें कि एशिया में कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया में कौन कौन सा है? थार है और गोबी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है, और यह भी जो है अफ्रीका महादेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक नाम याद रखिएगा गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन ये आधा ब है, गिब्सन मरुस्थल और
ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन जो है केरल में होता है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? जापान की जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डायट। याद रखिएगा, ईरान की जो संसद है उसको मजलिस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अफगानिस्तान का जो संसद है उसको शोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें भरी जाती है हीलियम गैस। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस भरी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म जो है इसमें से असत्य है? देखिए एक तरफ जो है ये रासायनिक नाम दिए गए हैं विटामिन के और उनका नाम दिया गया है। तो देखिए B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन सही है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन ये भी सही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है ये राइबोफ्लेविन नहीं होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरॉल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही जो है असत्य है, यही गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने की योजना इसरो ने कब बनाई है? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करेगा इसरो? ये करेगा 2021 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके डेट सहित बताइएगा कि कब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाघ की गुफाएं पूछा जाता है, बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? और आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ये दुनिया के कौन से थे, तो दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन है। ये कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यानी कि रूस के थे। राकेश शर्मा कब गए थे? तो 1984 में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य यानी कि इसको चाणक्य भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा, ठीक है। कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी है पूछा जाता है? मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गेहूं फसल है, तो देखिए रबी की, खरीफ की और जायद की, एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूं, सुन लीजिएगा। देखिए रबी फसल जो होता है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और फरवरी मार्च में काटा जाता है, ठीक है, रबी की फसल। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर जायद की फसल की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। और जायद की फसल जो है तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, ये सारे जायद के फसल हैं। खरीफ की फसल जो है ये धान खरीफ की फसल है। और रबी की फसल जो होती है, रबी की फसल, इसमें गेहूं, जौ, चना इत्यादि आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रबी की फसल, गेहूं जो है ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना इसमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है वो है अजंता और इलोरा की गुफाएं, याद रखना है। अजंता और इलोरा की गुफाएं जो हैं ये सबसे पुरानी हैं और इनका निर्माण जो हुआ है ये 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और ये कहाँ से कहाँ तक है इसका निर्माण का जो समय? ये 650 ईस्वी तक, ठीक है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी रखिए, ईस्वी पूर्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है ये 5 है। टोटल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं,
ठीक है। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्षों के लिए इनको जो है सदस्य बनाया जाता है। 2 वर्षों के बाद फिर ये जो है हट जाते हैं और नया देश सदस्य बनता है। बाकी ये 5 अस्थायी हैं। ये कौन कौन से हैं, नाम याद रखना है आपको, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि माइंड मास्टर पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक जो हैं ये विश्वनाथन आनंद है और सुजैन नैनिन है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस देश का नाम बताएं जो 2022 में 91वें इंटरनेशनल इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। उस देश का नाम बताएं जो 2022 में 91वें इंटरपोल महासभा की जो है मेजबानी करेगा। इंटरपोल, ठीक है फ्रेंड्स, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के लियोन शहर में है, याद रखिएगा। और 2022 में इसका जो 91वां महासभा होगा उसका सम्मेलन भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर की गोवा की मुक्ति कब हुई थी। तो देखिए गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था। तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त 1961 में हुआ था। अगर बात करें कि गोवा भारत का राज्य कब बना था तो ये 1987 में जो है भारत का 25वां राज्य बना था गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। तो केसरी और मराठा इसका संपादन किसने किया था, इसका संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगर बात करें महात्मा गांधी ने तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन इत्यादि का जो है संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग जो है हरा हो जाता है। तो कांच का रंग हरा हो जाता है किसके मिलाने पर, सोडियम क्रोमेट को मिलाने पर, या फिर कहिए फेरस डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन में फेरस डाइऑक्साइड है या फिर आपको ये भी मिलेगा सोडियम क्रोमेट। ठीक है, इसके मिलाने पर भी कांच का रंग जो है हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। तो ये भारत के जो है पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था, 17 मई 1498 ईस्वी को। याद रखिएगा कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो लगभग कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सिस लूनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 22 जनवरी 2020 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए 2019 का सूचकांक जो है ये 2020 में जारी किया गया था और भारत इसमें 91वें नंबर पर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें कि पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर नॉर्वे था, दूसरे स्थान पर आइसलैंड था और तीसरे स्थान पर जो था स्वीडन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, महानदी पर स्थित है। अलमाटी बांध पूछा जाता है, अलमाटी बांध कहाँ है, तो अलमाटी बांध याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है। तो ये होता है पेशीय ऊतक के द्वारा। याद रखिएगा हमारा जो खून है, खून, अस्थि और उपास्थि, याद रखिएगा खून, अस्थि और उपास्थि जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर की जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो अभी मैंने बताया था कि जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल है, दूसरा स्थान जो है वो बिहार का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है और एक होता है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश और अदिश आपको पता होगा। सदिश क्या किसको कहा जाता है, तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं होती हैं। ठीक है, उसको जो है क्या कहा जाता है, सदिश कहा जाता है। ठीक है, और अदिश जो कहा जाता है उसमें क्या होता है, एक ही होता है। तो सदिश राशि कौन कौन से हैं, वेग है, विस्थापन है, आयोग है, आवेग है। ठीक है, आवेग है। उसके बाद बात करें तो भार है, त्वरण है, बल है। ये सारे जो हैं सदिश राशि के उदाहरण। तो देखिए घनत्व है, आवेग है, विस्थापन भी है, भार भी है, घनत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, घनत्व जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, बाकी ये तीनों जो हैं क्या हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं यानी कि
सदिश राशि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि वर्ष 2019 का 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो ये 2019 का जो है 2020 में दिया गया है। किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है 16 जनवरी 2020 को सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को। और क्यों दिया गया है, तो किस भाषा के हैं पूछा जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि सिंधी साहित्यकार हैं, ये सिंधी भाषा के हैं। यह जो है सम्मान उनको दिया गया है उनकी जो कहानी संग्रह है चेकबुक के लिए, जो है उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे ये थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकसभा के ये पहले अध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एम अनंत सैनम अयंगर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। आनंद मठ किसकी रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। वेन-स्वांग भारत किसके शासनकाल में आया था, तो वेन-स्वांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहियान आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर की राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि झेलम नदी का उद्गम स्थल इनमें से क्या है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है। तो झेलम नदी जो है बेरीनाग के समीप से, ठीक है, बेरीनाग के समीप से जो है यह शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील कहाँ है, तो ये शेषनाग झील जो है ये है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। ठीक है। और ये मिलती किस में है, तो चिनाब नदी में ये जाकर के मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं 2019-20 के लिए ये बने हैं एसबीआई के, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि नगर जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। उदयपुर भी है, याद रखिएगा, उदयपुर भी है जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में ही है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग का समय कब से कब तक है, तो 2020 से लेकर के 2025 तक है और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वाईवी रेड्डी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चेचक रोग किस कारण से होता है। तो चेचक रोग जो है ये किसके कारण से होता है, चेचक जो होता है ये होता है विषाणु के कारण से, यानी कि वायरस के कारण से, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है यह लौहयुक्त प्रोटीन है। लौहयुक्त एक प्रकार का प्रोटीन है और यह प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता जो है ये लॉर्ड मेटकॉफ को माना जाता है। ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था और इसको हटाया था लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता है ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर बात करें कि महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में किसने जीता, तो ये जीता है सोफिया केनिन ने, याद रखिएगा। सोफिया केनिन कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो अमार सोनार बांग्ला को लिखा है
रविंद्रनाथ टैगोर ने, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान को लिखा है, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। डाचीगम अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो डाचीगम जो है यह है जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के यानी कि जो हाई कोर्ट है ये पूछा जा रहा है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय के भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2020 को महातिर मोहम्मद ने त्यागपत्र दे दिया प्रधानमंत्री पद से। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो महातिर मोहम्मद जो ये कहाँ के थे, मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, और अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, मोहिउद्दीन यासीन। ठीक है, मोहिउद्दीन यासीन इनका नाम है। बात करें मलेशिया की तो इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी जो है कुआलालंपुर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और पद की शपथ जो है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वही दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो विनेश फोगाट को इस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है कुश्ती से संबंधित है और प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य से है, तो ये जो है हरियाणा से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये कौन थे, पहले व्यक्ति जो थे ये थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप थे, और इनको कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। और प्रश्न में जो है आपसे पहली महिला पूछा जा रहा है, तो पहली महिला ही आशापूर्णा देवी, इनको कब दिया गया था, तो 1976 में दिया गया था। देविका रानी को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो देखिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन जो है ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया था, सरदार पटेल स्टेडियम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी, और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेविड मलपास हैं। ये पूछा जाएगा, नाम ध्यान रखिएगा, डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो है कितने लोगों को प्रदान किया गया है, कितने लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने लोगों को जो है दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और रानी रामपाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। और फ्रेंड्स आप लोग कह रहे हैं कि 5वां प्रैक्टिस सेट दीजिए, 4था प्रैक्टिस सेट दीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर दिया हूँ सीरियल वाइज। ऐसा नहीं कि मैं 1 कर दिया हूँ उसके बाद 3 किया हूँ उसके बाद 5 किया हूँ, ऐसा नहीं। अगर आपको 5 दिख रहा है तो समझिए कि 1 से लेकर के 4 तक का अपलोडेड है। अगर आपको 6 प्रैक्टिस सेट दिख रहा है तो समझिए कि 1 से लेकर के 5 तक ऑलरेडी अपलोड किया गया है। तो आपको सर्च कुछ नहीं करना है, यहाँ गूगल में जाके अपना यूट्यूब में जाके माफ़ कीजिएगा सर्च कीजिएगा सक्सेस केंद्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेस केंद्र लिखा हुआ है, सक्सेस केंद्र बिहार पुलिस ड्राइवर सेट, तो हमारा सारा सेट आ जाएगा। या फिर आप चैनल पर जाइए, चैनल को सर्च कीजिए और चैनल पर जा करके आप वीडियो वाले सेक्शन में जा करके देख लीजिएगा। चलिए, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है किसने, सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने फाइनल में बंगाल को हराया था और पहली बार जो है सौराष्ट्र जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेनानी नासिर सुरंग का नाम बदल करके क्या रखा गया। तो चेनानी नासिर सुरंग के बारे में थोड़ा सा जानिए। यह भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है, हाईवे टनल है। ठीक है, सबसे लंबी भारत की, और इसका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। तो रेडियो सक्रियता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बैकोरल ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी जो है इन्होंने रेडियम का खोज किया था, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी।
अभी अगर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, इसको लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गली बॉय को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यानी कि सर्वश्रेष्ठ हीरो का अवार्ड किसको दिया गया है? रणवीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ हीरोइन यानी कि एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आलिया भट्ट को। और किस फिल्म के लिए? तो सारे पुरस्कार गली बॉय के लिए दिए गए हैं, याद रखिएगा। और इसकी डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर हैं, और इनको भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, जोया अख्तर को, ठीक है, इसी फिल्म के लिए, गली बॉय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास पहली बार किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और फ्रेंड्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाणसागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? सोन नदी पर है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये इससे लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर की गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानिए। देखिए इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं, आखिरी गुरु हैं ये सिखों के, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो है वैसाखी के दिन किया था। किस दिन किया था? वैसाखी के दिन किया था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड जो है याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है अवार्ड है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्टिंग मूवमेंट, ठीक है, स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स जो होता है ना उसी के लिए, स्पोर्टिंग मूवमेंट्स के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो था यह था महापद्म नंद। और नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? घानानंद था। इसको किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और जो है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो ये दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम क्या थी, यानी कि इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कि मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी कि आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाता है? तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आँख, नाक और जो कान के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये कौन सा दर्पण आँख, कान, नाक और गले के जो डॉक्टर हैं ये इस्तेमाल करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। 73 नंबर है कि प्रकाश के किस गुण के कारण जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल जो है उसकी परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। और जो साबुन का बुलबुला होता है ना वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, वो भी इसी के कारण चमकता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही। अगर बात करें कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और उगते समय और डूबते समय सूरज का रंग जो है लाल दिखाई देता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है और रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो है बनता है। उसके बाद अगर बात करें कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे का टिमटिमाना इसके कारण होता है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद जो है आकाश में हमें सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब याद रखिए। कौन सा पर्वतमाला जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत से जो है इनको अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो ये कौन सा पर्वतमाला है? ये है विंध्याचल पर्वतमाला। प्रोड्यूसर गैस, मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस कहा जाता है। किसका मिश्रण है? तो हम लोग चर्चा कर लिए थे किसका मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 30% जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और 60% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया 2020 में? तो ये प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है,
ठीक है, ये 2020 में भी इसी दिन मनाया जाएगा, 2021 में भी, 2022 में भी, हमेशा जो है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है तत्वों के धात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर से जब नीचे आता है तो तत्वों के धात्विक गुण जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी धात्विक गुण वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई अंतर नहीं होता है, या पहले जो है बढ़ता है फिर घटता है। तो सही आंसर हो जाएगा उनकी धात्विक गुणों में वृद्धि होती है ऊपर से नीचे आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो होता है यह क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसका पीएच मान याद रखिएगा कि 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है। और ये स्रावित जो होता है ये यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है और जमा होता है पित्ताशय में जाकर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वान भट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की मंत्रिपरिषद में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था। तो देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये वान भट्ट, और इनकी पुस्तक कौन सी है, हर्ष चरित्र है, याद रखिएगा। और मंत्रिपरिषद के जो प्रधान सेनापति था उसको सिंहनाद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, और इसमें पहले स्थान पर जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। 82 नंबर है। और अपना स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। और लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, चलिए। और एनी बेसेंट की यंग इंडिया, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ ये पूछा जाता है। दोनों पुस्तक जो है एनी बेसेंट की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की माही नदी। ठीक है, अगर बात करें लिम्पोपो नदी की तो इसके बारे में भी जानिए। तो देखिए ये लिम्पोपो नदी जो है ये जो है किसको काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और उसके बाद अगर कांगो नदी की बात करें तो कांगो और ये जायरे एक ही नाम है इसका। तो ये जो है ये किसको काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और ये दोनों नदी जो हैं लिम्पोपो और कांगो ये अफ्रीका महादेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर कि किस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक को दिया था उपगुप्त ने। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था, जैन धर्म की। तो जैन धर्म की दीक्षा दिया था भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। तो ये कौन सा सरकार हटाया है, उत्तराखंड की सरकार ने हटाया है। 86 नंबर देखिएगा कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन कार्य करता है वो कौन सा प्रोटीन है, वो है ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है, हेपेरिन जो है इसके कारण से जो है शरीर में रक्त जो है जमता नहीं है। ये भी जो है प्रोटीन ही है, लेकिन ये जो है हार्मोन नहीं है, हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन है। फ्राइबिनोजन भी जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कब किया गया, तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये किसमें किया गया, अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, याद रखिएगा। इन्हें कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, और किस भाग में है, तो ये भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक से जुड़ती हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है, तो 2 अस्थियां जहां आके जुड़ती हैं, ये मान लीजिए अस्थि हैं, ये 2 अस्थियां जहां पे जाके जुड़ती हैं, इनको जो है क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है बताइए। इनको कहा जाता है लिंगामेंट, इनको लिंगामेंट्स कहा जाता है। और अस्थि और मांसपेशी जहां जुड़ती है, अस्थि और मांसपेशी, उसको टेंडन कहा जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स
तो भारत जो है इस वर्ष 144वें नंबर पर है। ऑप्शन ए पहले स्थान पर जो है फिनलैंड है, याद रखिएगा कौन सा देश है, फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीली ट्रैफिक लाइट का जलने और बुझने का क्या अर्थ है। तो इसका जलने और बुझने का अर्थ है कि वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न मैं आपके डिमांड पर लाया हूं। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी वाहनों को कहीं खड़ा करने के लिए। जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो अपने वाहन की हेडलाइट होगी, सही आंसर हो जाएगा लो बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, किस तरफ से। तो उस वाहन की दाहिनी ओर से आप ओवरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अपने वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है जब धुंध हो रही हो तब। 96 नंबर देखिए कि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है हाफ mv²। अब कहा जा रहा है कि वेग को 4 गुना कर दीजिए आप, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, और v² हो जाएगा तो 16 गुना हो जाएगा। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, किसके कारण से पहुंचती है, ये पहुंचती है प्रकाश के परावर्तन के कारण से। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने डाक प्रथा का प्रचलन आरंभ किया था, तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर, इसको सन टेम्पल भी कहा जाता है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इंडिका किसकी रचना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और हम लोगों ने 6 सेट कवर कर लिया और सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 कोई भी सेट छोड़ा नहीं गया है, तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।